हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इकाई 4 का उदाहरण 2 को हल करेंगे। हल करने से पहले हम लोग उदाहरण 2 को समझते हैं कि उदाहरण 2 में क्या कह रहा है। तो चलिए उदाहरण 2 को हम लोग समझते हैं। उदाहरण 2 में है कि नीचे दी हुई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब गांव के क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों पर महिलाएं जो है कितना प्रतिशत क्या शिक्षिका है, उसी को क्या करता है, यहाँ पे दर्शाता है। अब देखिए आगे इसको क्या करने के लिए बोलता है, समझते हैं। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको माध्य ज्ञात करना है और हमको तीनों विधि का प्रयोग करके, यानी माध्य निकालना है, तीनों विधि से निकालना है। और हम आपको बता दें कि जिस विधि से भी माध्य निकलिएगा तो माध्य वही निकलेगा, सेम निकलेगा तीनों विधि से। हम आपको बता दें कि परीक्षा में जो माध्य पूछा जाता है वो आपको ये नहीं बोलेगा कि इस विधि से या उस विधि से माध्य बनाइए, आपको केवल पूछा जाएगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। आप अपने विवेक से जिस विधि का प्रयोग कर लीजिएगा वही बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ तीनों विधि से आपको परिचित करा दूंगा। आपको जो अच्छा रहेगा परीक्षा में उसी विधि का प्रयोग कीजिएगा। तो चलो आज हम लोग तीनों विधि को सीखते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं यहाँ आपके सामने में तीनों विधि का थोड़ा सा परिचय कर देते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। यानी इसमें एफ और एक्स का ज़रूरत पड़ता है और दोनों को जो गुना करेंगे तो क्या होता है, एफ एक्स, और उसी को जोड़ देते हैं तो सिग्मा एफ एक्स। अब एफ मतलब बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ होगा। उसके बाद है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में एक माध्य को कल्पित किया जाता है जिसको ए बोलते हैं, ए। यानी चरमानों का जो मध्य चरमान, बीच का चरमान होता है उसको ए मान लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हम समझते हैं, एफ डी यानी एफ डी निकालने के लिए एफ और डी चाहिए। तो डी कैसे निकालिएगा, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। यानी चरमान में ए को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए क्या होगा, चरमानों का जो मध्य चरमान होगा, जो उसको कल्पित माध्य मानेंगे वही ए होगा। इसको आगे और क्लियर से समझ लेंगे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला को देख लेते हैं। बग विचलन विधि में देखिए क्या होगा, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ इंटू यच। यच का मतलब वर्ग माप। वर्ग माप हम लोग कैसे निकालते हैं, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, घटाएंगे तो वर्ग माप निकलता है। तो यहाँ पे जो u है तो u को कैसे निकालेंगे, तो u बराबर होता है x माइनस ए बट्टे एच, एक्स माइनस ए बट्टे एच। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला विधि हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए हमको सबसे पहले इस तरह का 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। 4 कॉलम में 2 कॉलम जो आपका प्रश्न है उसी को सेम टू सेम उतार लेंगे, हूबहू उतार लेंगे। यानी यहाँ पे महिला शिक्षकों का प्रतिशत, तो यहाँ पे लिख दिए महिला शिक्षकों का प्रतिशत। उसके बाद राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, तो राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या सेम उतार लीजिए। ये 4 कॉलम है, 2 कॉलम हमने अतिरिक्त बनाया, एक्स्ट्रा बनाया। अब यहाँ जो है, यहाँ पे जो वर्ग है इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला वर्ग क्या है, 15 से कितना है, पहला वर्ग है। उसके बाद दूसरा वर्ग कितना है, 25 से 35। उसके बाद अगला वर्ग यहाँ से देखिएगा और उतारते चलिए। अगला वर्ग है आपका 35 से 45। उसके बाद है 45 से 55। अगला है 55 से 65। अगला है वर्ग 65 से
75, उसके बाद अगला है 75 से 85। अब इसके सामने में, अब प्रत्येक वर्ग के सामने में उसका बारंबारता को लिख देते हैं। बारंबारता को हमने f कह दिया यहाँ पे, क्योंकि बारंबारता को f कहते हैं। अब पहला जो वर्ग है यहाँ है 15 से 25, यहाँ पे उतारे, उसका बारंबारता कितना है 6। उसके बाद अगला का है 11, उसका 35 से 45 का है 7, 45 से 55 का है 4, अगला इसका भी कितना है 4 है। इस वर्ग का बारंबारता है 2 और इसका है क्या 1। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह का आप लोग डेफिनेशन जानते हैं कि निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बट्टे 2। देखिए वर्ग चिन्ह का यदि देखें तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा। क्या होता है उच्च वर्ग सीमा वर्ग चिन्ह का यदि देखें तो वर्ग चिन्ह का होता है निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बट्टे 2। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका निम्न वर्ग सीमा कितना है, इसका निम्न वर्ग सीमा कितना है 15। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर देना, भाग दे देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 40, 40 बट्टे 2 बराबर कितना हो गया 20 हो गया, 20 लिख दीजिए। इसी तरह इसका निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा, यानी आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा किसको, 25 प्लस 35 बट्टे 2, यानी दोनों को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 60 बट्टे 2 बराबर 30, अर्थात यहाँ पे कितना आया 30 आया। फिर यदि इस तरह से 35 और 35 यानी निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 को 2 से भाग देंगे तो 40। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 10-10 के अंतर से आगे बढ़ रहे हैं, यानी 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। ये तभी हो पाएगा जब वर्ग माप समान रहे, यानी 55 से 65, 65 से 10, यानी वर्ग माप कितना है 10 का अंतर है, तो 10 के अंतर से आगे बढ़ेगा। अब अगला कितना हो जाएगा 60 से 70, अगला कितना हो जाएगा 70 से 80, यानी 10 के अंतर से आगे बढ़ेगा। ऐसे भी आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए 80 आएगा। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 160 बट्टे 2 80 आ जाएगा। अब तो हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल दिए। अब हम लोग यहाँ अगला कॉलम में निकालेंगे fx निकालेंगे। fx मतलब f और x को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करते हैं। 6 गुना 20 120, 30 गुना 11 330, 7 गुना 4 280, 4 गुना 50 200, 4 गुना 400, 20 गुना 70, 2 गुना 70 हो जाएगा 140, 80 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्केल से हम लोग फिर लाइन खींच लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ जो है इसको जोड़ दीजिए, ये सभी को आप जोड़िएगा तो आएगा 35। उसी तरह आप यदि सिग्मा एफ एक्स को जोड़िएगा तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ने पर आएगा कितना 1390। अब सीधे हम लोग सूत्र लगा देंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। यहाँ से मान को उठाइए, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1390 है, बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है 35। यानी इसको यदि आप भाग दीजिएगा तो आएगा, यदि हम 3 अंक तक निकालेंगे तो ऐसा आएगा। हमको 2 अंक तक इसको लिखना है, तो 2 अंक लिखने के लिए देखिए तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो इसमें एक अधिक नहीं करेंगे, जैसा है वैसा उतार देंगे। ये आपका प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकल गया। अब हम लोग चलते हैं, तो कल्पित माध्य विधि में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाएंगे। 2 जो कॉलम है इसमें जो है वो उसको हूबहू उतार लेंगे,
अगला कॉलम जो वर्ग चिन्ह है, प्रत्यक्ष विधि में जो वर्ग चिन्ह निकाले वो उसी तरह का वर्ग चिन्ह इसमें भी होगा, उससे ही देख करके इसको पूरा वर्ग चिन्ह को क्या कीजिए, उतार लीजिए। अब इसमें नया चीज आया d बराबर x माइनस है, तो x का मतलब हो गया क्या, वर्ग चिन्ह हो गया। इस वर्ग की बात करें तो वर्ग चिन्ह 20 है, इस वर्ग की बात करें तो वर्ग चिन्ह कितना है, 30 है, इस वर्ग की बात करें तो वर्ग चिन्ह कितना है, 40 है। अब हमको a पता नहीं, तो a होता है कल्पित माद। ये जो वर्ग चिन्ह देख रहे हैं इनमें से किसी एक को वर्ग a मानना पड़ता है, तो a साधारणतः जो बीच में आता है उसी को माना जाता है। यदि हम देखें तो 1 2 3 इधर हो गया और नीचे से 1 2 3 इधर हो गया, 3 नीचे है 3 ऊपर है, यानी 50 बीच में है, तो 50 को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। अब यहाँ पे d कैसे निकालिएगा, तो d बराबर यहाँ देख रहे हैं x माइनस है, तो इस कॉलम में x कितना है, इस कॉलम में देखिए, ध्यान से देखिए, इस कॉलम में आप देख रहे हैं तो d बराबर क्या होता है, x माइनस है। इस कॉलम में देख रहे हैं तो x कितना है, 20 है, और a आपने कितना माना, 50, तो 20 में से 50 घटा तो कितना बचा, -30, तो हो जाएगा -30। फिर उसी तरह इसमें क्या है, अगला में x माइनस है, तो x इसका कितना है, 30 है, a आपने कितना माना है, 50 माना है, तो 50 को घटाते जाइए आप, तो सब में आप 50 कितना आ गया, 20 आ गया, -20 आ गया। उसी तरह 50 जाकर 40 में घटेगा तो -10। उसी तरह 50 जाकर के 60 में 50, ये स्वयं 50 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका चरमान भी x हो गया, चरमान जो है x जो है 50 है, कल्पित माध्य भी कितना है, 50 है, तो 50 से 50 घटेगा तो 0। उसके बाद अगला जो है आपका क्या है कि 50 जाकर 60 में घटेगा तो 10 बचेगा, फिर 50 जाकर 70 में घटेगा तो 20 बचेगा, 50 जाकर 80 में घटेगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब अगला जो है एफ डी, यानी एफ और डी को गुना करना पड़ता है, इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो -180, फिर इसको और इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, -220। अब इसको इससे गुना कीजिए, -70, इसको इससे गुना कीजिए कितना, 0, फिर 4 को 10 से गुना कीजिए 40, फिर आप 2 को 20 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 40। उसी तरह 1 को 30 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो चलिए अब हमको क्या करना पड़ता है, जिस सूत्र के हिसाब से जाएं तो सूत्र में यहाँ पे है कल्पित माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ डी निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी की लाइन में सिग्मा एफ डी होगा। उसके बाद यहाँ तो सिग्मा एफ तो पहले ही निकाल चुके हैं प्रत्यक्ष विधि में, तो सिग्मा एफ डी की बात करें तो यहाँ आप जोड़ के निकाल सकते हैं। पहला वाला है -180, उसके बाद -220, उसके बाद माइनस कितना है, 70 है। अब 0 है, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। चलो यहाँ पे जोड़े तो कितना 17 आया, -470। अभी प्लस वाले को जोड़ने कितना है, प्लस वाला 40 और कितना है 30, 110। अब इसको 110, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा, ये 110 में घटेगा 470, तो हो जाएगा -360। तो यहाँ सिग्मा हो गया सिग्मा हो जाएगा क्या, -360। अब यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। देखिए यहाँ पे a को इसलिए जोड़ा जाता है कि यहाँ पे आपने प्रत्येक स्थिति में a यानी a 50 को घटाया ना, तो यहाँ अंत में जोड़ना पड़ेगा, यही इसका फंडा है। तो a का मान कितना है, 50 है, प्लस सिग्मा एफ डी का मान -360, एफ का मान कितना है 35, 2 5 15 और 2 17, यहाँ -360 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो आएगा कितना आएगा, 35। अब इसको यदि घटाने पर, इसको भाग देने पर प्राप्त होगा हमको क्या,
वही प्राप्त होगा 39.714, 2 अंक तक लिखेंगे तो 39.714, यही आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि का आंसर हो गया। ये आपका कल्पित माध्य विधि का आंसर हो गया। देखिए पग विचलन विधि में भी हम ये 2 कॉलम को तो समान उतार लेंगे, उसके बाद वर्ग चिन्ह होगा एक कॉलम, वर्ग चिन्ह तो आप लोग निकालना जानते ही हैं, प्रत्यक्ष विधि में समझा दिए हम। अब यहाँ पे होता क्या है, इसमें u का मान निकालना पड़ता है। u बराबर होता है x माइनस ए बटे h, यानी आपको एक a मानना पड़ेगा। तो a जो है मध्य मान होता है, तो a इसको हमने मान लिया। अब h जो है वर्ग माप होता है, तो वर्ग माप को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यज बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो किसी भी वर्ग में देखिए पहला ही में लिखते हैं, उच्च बड़ा वर्ग सीमा कितना है 25 है, माइनस निम्न वर्ग सीमा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे आपका घट के हो गया 10, यानी वर्ग h कितना हो गया 10 हो गया। यदि u निकालना है तो u बराबर होता है a बटे यच। तो देखिए पहला कॉलम में देखिए ये x कितना है 20 है, तो 20 माइनस a आपने कितना माना यहाँ पे 50, तो 50 माइनस 50 बटे यच, तो घटाइए माइनस 30 घटा तो, और यच का मान कितना है, यच का मान आप ये भी निकाले, वर्गमाप कितना 10 निकाले, 10 -3 इसी तरह निकालिएगा। तो a x माइनस है 30 से, फिर यहाँ देखिए 30 से 50 गया तो -20 भागा 10, यानी वर्गमाप भागा 10, यच को भाग करेंगे तो कितना आएगा -2, इसमें आएगा -1 0 1 2 3। एक शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं कि पग विचलन विधि में आप जिसको कल्पित माध्य मानिएगा उसका मान 0 होगा, ऊपर जाने पर -1 -2 -3, और नीचे जाने पर 1 2 3 होता है। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसमें एक और नया कॉलम बनेगा आपका, वो कॉलम होगा FU वाला कॉलम। तो चलिए FU निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए FU गुना कीजिए, F और U को गुना कीजिए। यहाँ पे F और U गुना होगा तो देखिए क्या होगा, FU -18 -22 -7 गुना 0, 4 गुना 1 4, 2 दूने 4, 3 गुना 1 3। इसको जोड़ दीजिए टोटल, यानी जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पहले माइनस वाले को जोड़ दीजिए। माइनस वाला क्या क्या है आपका यहाँ पे कि -18 -22 -7 जोड़िए, यहाँ पे 10 -47। उसके बाद ये प्लस वाले को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 8 8 3 11, यानी इस प्रकार होगा। तो माइनस आपका हो जाएगा कितना 36, यानी यहाँ पे सिग्मा FU बराबर -36। चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर होता है इसका पग विचलन में a प्लस सिग्मा FU बट्टे सिग्मा F इंटू H, तो बराबर a का मान कितना है 50 है, FU का मान -36, F का मान 35 गुना यश तो 10। चलिए इसको गुना कर दीजिए आप, यहाँ कितना है 50 है, प्लस 36 और 10 गुना होगा तो -360 बट्टे 35। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा 35, ये जाकर के इससे गुना होगा तो 5 है, इतना आ जाएगा -360, यानी इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 1390 बट्टे 35। फिर इसका आंसर वही होगा 3 दशमलव भाग देने पर इतना। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो 2 ही अंक तक इस प्रकार लिख देंगे हम लोग। ये हो गया आपका आंसर। तो पग विचलन विधि से आपका आंसर ये हुआ
अब तीनों विधि से देख लिए, आपको जो विधि है उसी को अपना लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।